नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों आज है मिखाइल ताल जी का बर्थडे। ताल जी तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर आज होते, तो 87 साल के मतलब 87 इयर्स के होते। मिखाइल ताल आज भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, उनके खेल इस दुनिया में हैं और आज भी लाखों शतरंज प्रेमियों को जो है वो इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, शतरंज में कुछ इंटरेस्टिंग और रोचक शतरंज खेलने के लिए। आज मैं गेम लेकर के आया हूँ, एक ऐसा खेल जो आपको दिखाएगा कि एक आक्रामक खिलाड़ी सिर्फ अटैक करने से नहीं बनता। तो अटैक तो इस गेम में आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है, सैक्रिफाइस सब कुछ आएगा, तो उसके लिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। लेकिन उसके साथ साथ कौन कौन सी एबिलिटी आपको चाहिए होती है, तभी आप एक अच्छे आक्रामक खिलाड़ी बन सकते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए। तो जो भी बिगनर्स है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। शुरुआत हुई E4 से, C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, CD4, ओपन सिसिलियन, E6। ये जो सामने खेल रहे हैं मार्क तैमनोव, ये वही तैमनोव है जिनके नाम पे ये लाइन जानी जाती है, तैमनोव वेरिएशन सिसिलियन का, और उसी में ताल ने हराया उनको। नाइट C3, A6, बिशप E3, क्वीन C7 यहाँ पर। तो नाव यहाँ पर ताल खेलते हैं बिशप E2, जो कि आज भी पॉपुलर लाइन है, आज भी टॉप प्लेयर खेलते हैं ये। और यहाँ पर नाइट F6 जो कि मेन लाइन है वही खेला, और यहाँ पर ताल ने खेला A3, ताकि वो किसी भी तरह से अब जो है बिशप B4 और नाइट B4 को स्टॉप करना चाहते। तो एक तो सबसे पहली खासियत यहाँ पे मेंशन कर दूं मैं एक आक्रामक खिलाड़ी की, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन से मोहरे को जो है सामने वाले के कब आपको खेलने नहीं देना है, किस पर्टिकुलर स्क्वायर पे अगर वो आएगा तो आपको नुकसान हो रहा है। तो ये समझ ताल में बड़ी अच्छी थी कि वो टाइमली समझते थे कि अब टाइम हो गया है कि अपोनेंट का ये मोहरा जो है वो B4 में ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, यहाँ पर टाइम उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। ओके, नाइट D4, क्वीन D4, BD6। अच्छा, ये 1962 का मैच है, तो ऑलरेडी ताल जो है वो उनकी जो वो वर्ल्ड चैंपियन थे, पूरी दुनिया जानती थी कि भाई ये खिलाड़ी को अगर आक्रमण करने दिया गया तो ये परेशान करेगा। अब ये पर्टिकुलर मूव था जहाँ पर फिलहाल बिशप D6 खेला, और टाइमोनोव जिस तरह के प्लेयर थे वो आराम से चाहते हैं कि एक्सचेंज करो और आराम से एंड गेम खेल के अपने चांसेस जिंदा रखो। ओके, तो अब थ्रेड क्या है? बिशप E5 एक थ्रेड है। आपको इनको हटना पड़ेगा और C3 पर आप पॉन स्ट्रक्चर डैमेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कैसल वगैरह कुछ करते हैं तो डेफिनेटली बिशप F4 से बिशप भी एक्सचेंज किया जा सकता है। तो खैर ताल ने यहाँ पे पहले पीछे आ गए, वो बिशप क्वीन D2, उनको दिखा कि बिशप E5 आ रहा है। तो दूसरी बहुत बड़ी खासियत एक आक्रामक खिलाड़ी की, वो अपोनेंट के प्रोफिलेक्सिस को, सॉरी अपोनेंट के जो काउंटर अटैक आ रहा है उसको बहुत अच्छे से रोकते हैं। मतलब प्रोफिलेक्सिस जो है उनका बहुत स्ट्रांग होता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपोनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी काउंटर प्ले जो है वो लेने नहीं देते। ओके, बिशप E5, नाउ बिशप D4 यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, क्वीन इंटू D4, और अब ताइमनोव खेलते हैं E5 और क्वीन को सेंटर से हटाते हैं, बट इन द सेम टाइम D5 पे वो एक स्क्वायर जो है वो मिखाइल ताल को दे देते हैं। ताल यहाँ पर खेलते हैं क्वीन B4, B6 खेलते हैं ताइमनोव और अपने बिशप को अब निकालते हैं। अब ताल ने जो क्वीन B4 खेला, उससे उन्होंने सामने वाले का कैसल जो है उसका प्रोसेस यहाँ पर रोक दिया। तो अब ये एक और खासियत आप समझिए कि जब आप तो ठीक है, आप अपोनेंट के जो मूव्स हैं, अपोनेंट के जो अच्छी चाल हैं जिससे अपोनेंट का गेम इंप्रूव हो सकता है, जब आप उसको रोकने में कामयाब होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ताल में वो खासियत थी। अच्छा, आप यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग कैसल कर लिया, बिशप B7 आता है, रुक D6 ताल खेलते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। और यहाँ पर बिशप C6 उन्होंने खेला, रुक D6 से बेसिकली उन्होंने यहाँ पे स्पेस गेन कर लिया, D6 को स्टॉप कर दिया, और वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप कैसल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं कि आप कैसल करें, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, हम अपने दूसरे रुख को यहाँ पे ला करके फिलहाल आपके ऊपर आक्रमण की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। बिशप C6 खेला उन्होंने, D7 को प्रोटेक्ट किया। यहाँ पर ताल अपना दूसरा रुख भी ले गया। तो अब यहाँ से फिर से आप ताल से सीखिए कि ऐसा नहीं है कि शुरुआत की चालों से आपने अटैक चालू कर दिया। पहले आप अटैक की तैयारी करते हैं, अपने मोहरों को तैयार करते हैं, सारे मोहरों को डेवलपमेंट करते हैं, अपने अपोनेंट को बिना मतलब कोई आक्रमण करने नहीं देते, मतलब काउंटर प्ले नहीं देते, और फिर धीरे धीरे अटैक की तैयारी करते हैं। कासल कर लिया यहाँ पर ब्लैक ने, और ताल तो चाहते ही थे। अब ताल की अगली चाल आती है G4 विद द आइडिया कि अब ये नाइट को डिस्टर्ब करने का टाइम आ गया है। रुक F8 खेला यहाँ पर उन्होंने, और उनके जो ताइमनो जो थे वो ताइमनो तैयार कर रहे थे कि ताल के खिलाफ जो है वो आक्रमण को और मजबूत किया जाए। ताल कंटिन्यू करते हैं G5, नाइट E8, और रुक को वापस आ जाते हैं D2, और कभी कभी वापस भी आपको आना होता है। B5 यहाँ पे ब्लैक ने किया, और अब ठीक इसी पोजीशन पर ताल ने पकड़ा कि भाई सबसे बड़ी वीकनेस को उन्होंने समझा कि उन्हें कंटिन्यूअसली आक्रमण करना चाहिए D7 पे। उन्होंने खेला बिशप यहाँ पे G4,
ब्लैक खेलता है A5 और इस क्वीन पर करता है अटैक, और यहाँ पर है आपसे पहला सवाल कि आप लोग यहाँ पर चलोगे क्या, आपकी चाल क्या होगी। ताल ने खेला क्वीन E7, और ब्लैक बोलता है कि ठीक है कंटिन्यू अटैक करते हैं B4, कुछ तो हो नहीं रहा यहाँ पर। लेकिन अब थे मिखाइल ताल, और मिखाइल ताल ने यहाँ पर एक शानदार चाल चली। अब आपकी बारी है, और ये सीखने की बारी है कि जब आप अटैक करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ सेक्रीफाइस मारेंगे और आप जीत जाएंगे हमेशा, नहीं। कई बार आपके सेक्रीफाइस मारने के बाद, आक्रमण करने के बाद, आपका अपोनेंट जो है वो रेजिस्टेंस करेगा, वो वापसी करने की कोशिश करेगा, और वो अपना बेस्ट मूव खोजेगा। तो वो आपको अपोनेंट का बेस्ट मूव दिखना चाहिए, आपको उसकी भी काट दिखनी चाहिए। तो इसका मतलब ओवरऑल आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, डीप होना चाहिए। सिर्फ आपका कैलकुलेशन ऐसा नहीं हो कि एक एक मूव पे ही डिपेंड हो, वो डीप होना चाहिए। 4-5 चाल आगों तक आपने देखा होना चाहिए, ऑप्शंस आपने देखे होने चाहिए, और अपोनेंट जो काउंटर प्ले करेगा उसका जवाब क्या है आपके पास वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ताल इन सभी में मास्टर थे, इसीलिए वो इतने अच्छे आक्रामक खिलाड़ी थे, और इन्हें मास्टर ऑफ अटैक कहा जाता है। तो यहाँ पे ताल ने किया पहला एक्सचेंज सेक्रीफाइस, रुक इंटू D7 मार। अब आइडिया क्या है कि अगर आप कुछ नहीं मारोगे तो हम तो क्वीन F7 मारेंगे और G7 से मेट कर देंगे। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने खेला बिशप D7, तो रुक इंटू D7, और अब देखने में लगता है कि मेट हो रही, तो एक्सचेंज दिया, लेकिन फिलहाल क्वीन F7 और वो मेट लगी हुई है। इवन G7 से मैं बोल गया, G7 से मेट नहीं, क्वीन F8 से मेट होगी। सो इन्होंने खेला क्वीन C4 और डिपेंड किया। तो आप भी जब बीच बीच में आप पॉज करके सोच सकते हो कि आपको क्या चलना चाहिए। अब ताल की फिर से बारी थी, ताल ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, उन्होंने खेला B3, और उन्होंने बोला कि आप चाहो तो ये मार लीजिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम तो यहाँ पे चेकमेट कर देंगे। तो उन्होंने यहाँ पे ताल जब B3 आया तो उनके पास ओनली मूव था क्वीन F1 चेक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था कि यहाँ पे क्या खेला जाए। अगर यहाँ पे आप बिशप D1 खेल देते हैं तो ये एक ब्लंडर होगी, बिकॉज क्वीन इंटू F2 के बाद ब्लैक जो है वो अपना डिफेंस जो है वो यहाँ से पकड़ लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत जरूरी चाल थी नाइट D1, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप किंग भी हटोगे तो भी क्वीन F2 आएगा, तो नाइट D1 ओनली मूव थी जिससे F2 का स्क्वायर कंट्रोल हो जाए, और क्वीन F2 जो है वो नहीं मार पाए, डिफेंस में नहीं आ पाए। तो यहाँ पर ओनली मूव बचा ब्लैक के पास, नाइट D6 उनको खेलना पड़ा, क्वीन इंटू D6 मारा गया, क्वीन G2 उन्होंने खेला, यहाँ पे क्वीन इंटू E4 पे उनकी नज़र थी। और अब देखिए कि आपको लग रहा है कि भाई आप बेटर पोजीशन पे, लेकिन फिनिश कैसे करेंगे। तो ताल की ये भी सबसे बड़ी खासियत थी कि सटीक चलना, अपोनेंट के काउंटर प्ले को गिनते रहना, और अपने विनिंग पोजीशन को कन्वर्ट करना। तो इसीलिए वो महान थे। तो क्वीन D5 बहुत ही शानदार चाल थी। अभी आइडिया ये है कि अगर आप रुक F8 भी चले गए तो रुक इंटू F7 यहाँ पर आ रहा है, और आप मारोगे तो हम ये मार के उसके बाद आपकी स्थिति, आप रुक F8, और मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये करेंगे तो रुक इंटू F7 और आप मारोगे तो यहाँ पर टेक चेक, क्वीन चेक, और ये जो है यहाँ पर मेट हो जाती है। तो उन्होंने खेल दिया यहाँ पे किंग H8, हाल दाल ने क्वीन इंटू F7 मार दिया। अब G8 पे मेट लगाई तो रुक G8 खेला। तो अब जैसे विनिंग आ गया, तो हाउ टू कन्वर्ट इट, अब इसको कन्वर्ट कैसे करें। तो उन्होंने खेला क्वीन H5, क्वीन इंटू E4 बचाया, यहाँ पर अब बिशप F5 को भी रोका। तो अब ताल खेलते हैं, उनकी तैयारी थी क्वीन F3, हालांकि क्वीन F4 चेक, नाइट E3, यहाँ पर रुक आ गया A6, बट मिखाइल ताल कंटिन्यू करते रहे अपना मूव, क्वीन बिशप D5। तो ये आप देखिए कि उनके ऊपर भी प्रेशर है, उनके ऊपर भी अटैक होने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ताल को पता है कि उनका लक्ष्य कहाँ है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, कब अटैक करना है, कहाँ पे अटैक आप कर रहे हो, किस तरह के थ्रेड्स आप लगातार थ्रेड्स क्रिएट करने की काबिलियत, ये सिर्फ जो है एक मजबूत खिलाड़ी उनको नहीं बनाती थी, एक महान खिलाड़ी बनाती थी। इसीलिए सो अब उन्होंने खेला रुक B8। तो नाव ताल खेलते हैं रुक F7, क्वीन पर अटैक करते हैं, क्वीन जाता है यहाँ पर D4 विद द आइडिया क्वीन A1 से चेक आ रहा है। तो नाव क्वीन यहाँ पर आ गए F3, अभी रुक F8 से मेट लगा है, चेक आया A1, किंग D2, क्वीन D4 चेक, किंग E2, क्वीन C5। तो नाव A4, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव था, काउंटर प्ले पूरी तरीके से खत्म कर देना अपोनेंट का, ताकि वो रुक, दोनों जो रुक है वहां से कुछ एक्सचेंज करके कोई कमाल ना दिखाएं। रुक A7 खेला यहाँ पे उन्होंने। तो अब टाइम आ गया था मिखाइल ताल गेम को फिनिश करने की तरफ, उन्होंने खेला यहाँ पे G6। अगर आप मारते हो तो फिर आप देख सकते हो कि वो पॉन को रोकना ही जो है वो इम्पॉसिबल एक टास्क बन जाएगा। तो उन्होंने खेला रुक A6। तो नाउ रुक इंटू G7, ये एक शानदार मूव था, रुक इंटू G7 मारते हैं तो मेट लगी हुई है, तो क्या करें। उन्होंने खेला रुक G6, रुक G6, H G6, क्वीन F7 चेक, किंग H7, और इसके बाद जो है उन्होंने, उनके अपोनेंट ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया,
और आप देख सकते हो कि मैच में जो है यहाँ पर ज़्यादा कुछ जो है वो बचा नहीं था इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। वाइट टू मूव है और आप लोग कैलकुलेट करिए आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कैसे आप इस पोजीशन पे जो है वो चेकमेट करोगे। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं रिज़ाइन करने का रीज़न ये था कि पहले तो जैसे क्वीन F7 चेक आएगा, और अब मान लीजिए कि आप किंग H8 अगर आप जाते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो क्वीन इंटू G6 आएगा, और उसके बाद अभी क्वीन H6 से जैसे देखिए मेट लगा हुआ है, तो और ये किंग को कोई चेक नहीं आ रहा है, तो ओनली मूव रहेगा यहाँ पे बचाने के लिए समथिंग लाइक क्वीन F8 जैसा मूव आप खेलो। एंड देन इसके बाद नाइट F5 आ रहा है, तो इतने थ्रेड आ रहे हैं कि वो मेट बचाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, ये जैसे कर सकते हैं, जैसे कुछ रुक वुक सेक्रीफाइस मार के ही रोक सकते हैं मेट को, अदरवाइज मेट को रोकना जो है वो पॉसिबल नहीं। तो हाँ, अगर हम पीछे जाएँ यहाँ पे और मान लीजिए कि उस पोजीशन पे जबकि यहाँ पे क्वीन F7 चेक दिया गया, अगर किंग H6 चलने की कोशिश की जाए इस पर्टिकुलर पोजीशन में, तो फिर नाइट G4 यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मान लीजिए कि क्वीन H5 खेला जाए, तो आप यहाँ पर खेल सकते हैं मेरे ख्याल से क्वीन H7, किंग G4 सेक्रीफाइस होगा इसमें, और एंड देन बिशप के साथ जो है वो चेकमेट हो जाएगी, एंड देन क्वीन G6 ही डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो है वो कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पर टाइमरों ने कि गेम जो है वो डेफिनेटली जो है वो नहीं बचने वाला है, और इसीलिए जो है वो यहाँ पर उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया। तो एक बढ़िया मैच मिखाइल ताल का, ये जो सिखाता है कि आक्रमण करना मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गए सेक्रीफाइस मारे और जीत गए। आपको अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको राइट टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, पीसेस को सही पोजीशन पे लाना पड़ेगा, और उसके बाद अपोनेंट के जो काउंटर प्ले हैं उनको रोकना पड़ेगा, और कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, फिनिशिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप एक कंप्लीट अटैकिंग प्लेयर बनते हैं। तो मिखाइल ताल जी को जन्मदिन की एक बार बधाई, और जितने भी उनके प्रशंसक हैं आप सबको भी बधाई कि आप एक महान खिलाड़ी को जो है फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।